हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। ये मैकेनिक्स की जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, सिंपल मेथड बताऊंगा, 100% गारंटी के साथ समझ में आएगा। देखिए प्रॉब्लम, देखिए फाइंड द टेंशंस इन द स्ट्रिंग। ये जो दोनों स्ट्रिंग दे रखी है, इसमें टेंशन क्या है वो अपन को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सिंपली सबसे पहले अपन देख सकते हैं ये जो पूरा सिस्टम है रेस्ट पर है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, ठीक है ना। ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर, ये अपन बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। किस तरह से बनाया, देखो सिंपली यहाँ पर स्ट्रिंग से कनेक्टेड था ये, और यहाँ पर भी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर देखो टेंशन T2 क्रिएट हुआ तो यहाँ पर T1 होगा। देखो टेंशन अलग अलग होगा क्योंकि यहाँ पर सेम स्ट्रिंग नहीं है, ये ब्लॉक उसके बीच में है, ठीक है ना। तो टेंशन यहाँ पर T2 लगाएगा तो यहाँ पर T1 लगाएगा, श्योर है, ठीक है। अब मैंने सिंपली देखो T2 है तो T2 का इस साइड एक कॉम्पोनेंट आ गया, क्या आया, T2 cos 30 डिग्री, ठीक है ना। थीटा की डायरेक्शन में T2 cos थीटा, ठीक है। थीटा की ऑपोजिट डायरेक्शन में देखो T2 sin थीटा, ठीक है। थीटा कितना 30 डिग्री, तो अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है T1 इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या आएगा T1 cos 60 डिग्री और T1 sin 60 डिग्री। तो देखो सिंपली इसको देखो, यहाँ पर ये ब्लॉक यहाँ पर है रेस्ट पर, तो इसका वेट तो लगेगा ग्रेविटी के कारण, क्या लगेगा 1, इसका 1 kg इसका मास है तो 1g हो गया इसका वेट, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या किया, देखो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेज है। अपवर्ड डायरेक्शन में एक तो ये T1 sin 60, एक T2 sin 30, दोनों को कौन बैलेंस करेगा 1g जो इसका वेट है। वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, ये दोनों टेंशन ही तो बैलेंस कर रहा है, इसका टेंशन का कंपोनेंट यही तो बैलेंस कर रहा है ये दोनों, ठीक है। तो सिंपली मैंने ऐड करके इक्वल कर दिया। अब देखो ऑरिजिनल कंपोनेंट भी आपस में इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है, तो वर्टिकल फोर्सेज और ऑरिजिनल फोर्सेज का कंपोनेंट आपस में इक्वल होने चाहिए, मतलब नेट फोर्स पे 0 होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जो कि T2 cos 30 किसके इक्वल होना चाहिए, T1 cos 60 के, तभी यहाँ पर ये रेस्ट पर हो सकता है, ठीक है। तो सिंपली मैंने इक्वल कर दिया। अब देखो अपनी इक्वेशन ये आई थी, इसको अपने सॉल्व किया, cos 60 की वैल्यू 1/2 आ गई, cos 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है ना, पुट कर दिया। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया मेरे यहाँ पर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो ये वैल्यू आ गई मेरे पास T1 की। तो जब मेरे पास T1 की वैल्यू T2 में रिलेशन आ गया तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन थी ना हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट में देखो इस तरह से थी, इसको सॉर्ट आउट करो। यहाँ पर देखो मैंने सॉल्व करके लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट को, sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 30 1/2 पुट कर दिया, देखो सिंपल। तो यहाँ पर अपन के पास इक्वेशन में वैल्यू आ गई, T1 किसके इक्वल है √3 T2 की। सिंपली यहाँ पर T1 की जगह मैंने पुट कर दिया √3 T2, बस और कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट की। ये T2/2 था, इक्वल टू क्या था 1g था, तो g की वैल्यू 10 ले लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 10 हो गया मेरा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर क्या हुआ √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया, तो 3 T2 हो गया, और 2 यहाँ पर क्या हुआ एलसीएम लेके मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 20 आ गया, तो T2 की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन। अब देखो मेरे को पता है T1 किसके इक्वल है √3 T2 के, और T2 की वैल्यू मेरे को पता है 5 न्यूटन, मैंने फाइंड कर लिया। तो सिंपली वैल्यू पुट कर दूँ इसमें, ठीक है। तो मेरे पास T1 की वैल्यू आएगी 5 √3 न्यूटन। देखो टेंशन अलग लगाया, वैल्यू अलग लगाई, कि यहाँ पर कितना है T2 की वैल्यू 5 न्यूटन और T1 की वैल्यू 5 √3 न्यूटन। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।